जय मसीह सबको। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने मसीह यीशु को मरे हुए में से जिलाया। भोर की वाणी में आपका स्वागत। मैं पास्टर एबल कांकेर छत्तीसगढ़ से। आज की हमारी पढ़ने का भाग है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28। 29 है नहीं है, नहीं तो आपको पढ़ने के लिए बोलता मैं। आज आप इस हफ्ते बीते पहले तारीख से लेकर आज 10वीं तारीख तक आप मेरे साथ यदि बाइबल पढ़े होंगे, मत्ती रचित सुसमाचार एक बार और पढ़ने में प्रभु आपको सहायता किया होगा। मैं विश्वास करता हूँ आप पढ़े होंगे, नहीं तो फिर से शुरू कीजिएगा। आज के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 उसका 6वां पद है। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 6। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठाएं। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। स्वर्गदूत स्त्रियों से कहता है वह यहाँ नहीं है, परंतु वो अपने वचन के अनुसार जी उठाए। प्रभु यीशु मसीह जो वचन कहता है वैसे ही उसी के अनुसार करने वाला प्रभु है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो कहा है वो याद रखना चाहिए। परमेश्वर जब एक वचन बोलता है, परमेश्वर अपने वचनों को कभी भूलता नहीं। यदि कोई वायदा परमेश्वर में देता है, परमेश्वर कभी उन वायदों को भूलता नहीं। उन वायदों को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमेशा तत्पर रहता है। यिर्मयाह नबी के पुस्तक में कहता है वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक है, अलर्ट रहता है। लेकिन केवल परमेश्वर ही नहीं, परमेश्वर हमें जो वचन देता है, हमें जो आज्ञा देता है, हमें जो प्रतिज्ञा देता है, उसको एक और याद करता है, वो है दुष्ट शैतान। मेरे साथ आप पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 उसका 63वां पद, 62 और 63 पद में। मैथ्यू 27, 62, 63। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। हमें स्मरण है उन महायाजकों को, उन फरीसियों को याद है कि यीशु मसीह जीते जी कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। मैं इस प्रकार से कहना चाहूँगा, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा जो वचन हमें देता है, उन वचनों को परमेश्वर याद रखता है। उसको पूरा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। और हमारे विषय में जो कहे हुए वचन, आपके संतानों के विषय में, आपके परिवारों के विषय में, आपकी पत्नी के विषय में, आपके पति के विषय में, आपकी सेवकाई के विषय में, आपकी व्यवसाय के विषय में, आपकी पढ़ाई के विषय में, आपके भविष्य के विषय में, जो भी विषय में वो कहा जाता है यहोवा परमेश्वर जब तक पूरा नहीं होता है तब तक वो हमें याद दिलाते रहता है। बीच बीच में परमेश्वर अब्राहम को याद दिलाते रहता है। अब्राहम परमेश्वर से तू मुझे क्या देगा परमेश्वर, सो परमेश्वर याद दिलाते रहता है। हम भूल जाते हैं। लेकिन दुष्ट शैतान भी अपने लोगों को याद दिलाते रहता है कि उसने कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो पिलातुस उनसे कहता है कि पलटन तो तुम्हारे पास है, जो तुमसे हो सकता है वो कर लो। पिलातुस ने उससे कहा तुम्हारे पास पहरवे तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। वे लोगों ने जिस प्रकार से रखवाली किया आप जानते हैं। एक और पद को मैं आपके सामने में पढ़ना चाहूँगा कि लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसके 7वां पद है कि अवश्य है कि मनुष्य का, लूका रचित सुसमाचार 24 उसकी 6वां पद है, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। स्वर्गदूत उन स्त्रियों से कहता स्मरण करो उसने तुमसे क्या कहा था। वो स्मरण करने के लिए या स्मरण दिलाने के बावजूद भी वो इन तमाम बातों को विश्वास नहीं करता। मैं आपको आज
क्या कहना चाह रहा हूं वो ये है, दुष्ट शैतान ने अपने लोगों को याद दिलाया कि वो कहा था तीसरे दिन जी उठेगा। वे लोग उस यीशु के उस वचन के अनुसार वो जी ना उठे कहकर भरपूर कोशिश किया, जितना उनसे हो सकता था वो कोशिश किया। परंतु स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के अपने लोगों से कहता, तुम स्मरण करो वो क्या कहा था। वो स्मरण तो किया, याद तो किया, परंतु उसके अनुसार कार्य नहीं किया। कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे विषय में कहे हुए एक एक प्रतिज्ञाओं को हमें याद करना है। केवल याद करना ही नहीं, परंतु हम उसको पूरा करने के लिए हमसे जो कुछ हो सकता है वो तमाम बातें हमें करने की जरूरत है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरा होने के लिए जो कुछ हमें करना है उन तमाम बातों को करने की जरूरत है। यदि आप कदम बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँ, जैसे मसीह यीशु को परमेश्वर ने उनकी तमाम कोशिश के बावजूद, विरोधियों की तमाम प्रयासों की बावजूद, विरोधियों की तमाम बंदोबस्त की बावजूद प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुओं से जिलाया। जैसे उसने कहा था वैसे ही वह जी उठा। उस हृदय से वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग परमेश्वर हमसे कहे हुए एक एक वचन पूरा होगा ही होगा। शत्रु कितना भी कोशिश करे, कितना भी बंदोबस्त करे, कितना भी प्रयास करे, यदि हम खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं तो उसकी वचन जैसे उसने कहा था वैसा ही पूरा होगा। होने पाए आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर के वचन जैसा है वैसा ही पूरा होने पाए, आज का दिन पूरा होने पाए। प्रभु सहायता करे। आमीन।